नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग? आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो, अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हो और हम हमारे इस साधना में परमेश्वर की कृपा से और माँ बाबा के आशीर्वाद से सफल रहेंगे, है ना? तो चलो शुरू करते हैं नन्हे इंसान की नन्ही कहानी, नहीं छोटी सी कहानी। फिर से मिला श्रोता तो कहानी बोली टेंटे। तो नन्ही कहानी, लेखिका श्रीमती पानी पात्रो और कहानी का नाम या शीर्षक वाल्टेयरे एक दिन, वाल्टेयर में एक दिन। और आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 2, है ना? तो चलो सुन लेते हैं, जान लेते क्या हुआ। पार्ट 1 में यानी कि पहले अध्याय में कहा गया है कि टेंटे अपने कुछ आत्मीय परिजनों को लेकर वाल्टेयर कुछ दिनों के लिए छुट्टी मनाने के लिए आई है और वहाँ पर सारे लोग एक साथ एक परिचित व्यक्ति के घर पे बिताने के लिए करे हैं और वहाँ पर ही वो लोग रह रहे हैं। वहाँ पर वो लोग खुद ही रसोई, चूल्हा चौकी सब कुछ करके खान पान संभालती हैं सारे लोग। ऐसे ही एक दिन टेंटे के जो जीजा जी हैं वो और उनकी जो दोस्त है दोनों मिलकर समुंदर के किनारे सामुद्रिक मछली जो होती है ना वो खरीदने के लिए गए। तो टेंटे लोग जिस घर पे रहते थे, मतलब जहाँ पर रहते थे, उस घर के जो मतलब उस मकान की जो मालिक हैं वो अ, दूसरे मंजिल में रहते थे और नीचे वाले जो मंजिल था यानी कि ग्राउंड फ्लोर, वहाँ पर टेंटे लोग रहते थे। तो घर के जो आंगन है वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा कुआं था। इस प्रकार की कुआं टेंटे कभी इससे पहले देखी नहीं थी। ये कुआं कैसी थी बोलो तो, पत्थर को काट काट के बनाया गया था और बहुत ही गहरा था वो। और इस कुएं से पानी निकालने का काम था टेंटा की। तो इसी के एक एक साइड में और एक किराएदार रहते थे। उनके साथ टेंटे लोगों का आलाप परिचय हो गया। तो वो लोग उनके सामने ही अपने जो रसोई घर है, मतलब उस सामने उसके ही सामने उन लोगों का रसोई घर था, तो उन लोगों के सामने ही वो लोग बनाते थे अपने खाना। तो ये वो लोग दिखाए कि एक बहुत बड़ा सा पत्थर का गमला, उसमें पत्थर के ही बट्टा, जैसे सील बट्टे होते हैं ना वैसे ही एक बट्टा लेकर वो लोग भिगोया हुआ चावल को कैसे पीस के इडली डोसा ये सारे बनाते थे, कैसे वो लोग तैयार करते थे, वो पूरा टेंटा लोगों को दिखाए थे। तो दीदी और जीजा जी के जो दोस्त हैं, उनकी जो पत्नी हैं, वो दोनों मिलकर रसोई का पूरा काम संभाल लेते थे और टेंटे कुएं से पानी लाती थी। तो वो पानी लाकर दे दी और फिर मकान के बाहर दूध लाने के लिए वो चली गई। तो पहाड़ी जो रास्ता है कहीं पर ऊंचा है, कहीं पर नीचा है और कहीं पर एकदम एकदम समान है। तो ये रास्ते से इसी रास्ते से गायों को लेके आते थे हर मकान के दरवाजे के सामने और उनके सामने ही दूध निकाल के वो लोग बेचते थे। और ये जो गाय या भैंस जो भी है, उनके जो दोनों पैर है वो लोग रस्सी से बांध देते थे। इसका कारण ये है ताकि वो उबड़ खाबड़ रास्ते में वो लोग गिर ना जाए। तो टेंटा दूध लाने गई थी, तो थोड़ी देर में वो दूध ला के वापस आ गई। इसके थोड़ी ही देर में जीजा जी लोग सारे वापस आ गए मछली लेकर। तो वो लोग आंगन से थोड़े दूर में, लेकिन घर के आंगन के ही हम कह सकते हैं कि आंगन के एकदम लास्ट छोर में दीदी और वो दोस्त की जो बीवी हैं वो लोग मछली को अच्छे से साफ करके काटने लग गए। लेकिन इतने देर में मकान मालिक आकर बोले, आकर नहीं, वो जो दूसरे मंजिल से ही बोले, देखो हम लोग एकदम
निरामिषाशी हैं। निरामिषाशी यानी कि शाकाहारी हैं। हमारे लिए मछली का जो बास है वो सहन करने लायक है नहीं। तो अब दीदी लोग क्या करें? वो लोग आखिर में जब मछली साफ हो गई तो वो लोग अच्छे से वो जो आंगन का जो भी जगह था उसको अच्छे से धुल दिए। ऐसे धुले कि ताकि उसमें से कोई बास ना आए मछली की। तो टेंटे और टेंटे की दीदी और जो दोस्त की बीवी, वो सारे मिलके बहुत ही सुस्वादु पकवान बनाए और बहुत ही मज़े से वो लोग खाने लग गए। इसी समय जीजा जी आकर बोले, नहीं वहाँ पर ही खा रहे थे बेसिकली, तो वो बोले कि आज हम लोग दो जगह घूमने जाएंगे। तो फिर खानदान नहीं इसके बाद खाना पीना हो गया तो वो लोग सारे लोग एक साथ मिलकर तैयार वैयार होकर पहले देखने गए लाइट हाउस, यानी कि बाती घर। वो जो लाइट हाउस है उसके आसपास कोई भी मकान या कुटिया नहीं था। इस लाइट हाउस की जो सीढ़ी है ना उससे सारे लोग ऊपर तक चढ़ सकते थे, तो वो लोग चढ़ गए। टाटा भी चढ़ गई और वो जो लाइट हाउस है ना उसके ऊपर उठकर वहाँ का एक जो गोल एक सीट था उसके ऊपर वो बैठ गई रेलिंग पकड़कर। वो एकदम जो दिगंत विस्तृत जो आसमान है या आकाश बोलूं तो आकाश है, वो जो बाधाहीन एकदम शून्य है ना उसकी तरफ वो देखते देखते अपना ही छवि को अपने कैमरे में वो कैद कर ली। लाइट हाउस देखने के बाद सारे लोग चले एक ही साथ जहाँ पर पहाड़ समुंदर और हरियाली का संगम हुआ है ना, वैसा एक जगह जहाँ पर नील जलराशि पूर्व घाट पर्वत के एक कोने में आईएनएस कुरुसावा सबमरीन म्यूजियम देखने के लिए गए। मतलब वहाँ पर ये म्यूजियम है। तो नौसेना के जवान कैसे सबमरीन के अंदर दिन बिताते हैं वो सारे देखने के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश उस दिन कोई एक कारणवश वो सबमरीन का जो म्यूजियम था वो बंद था, तो कोई भी नहीं देख पाया। लेकिन टाटा जो देख पाई ना वो ऐसा था कि एक अर्धचंद्राकृति पहाड़ का जो ढाल है उस ढाल को सटा के, मतलब एकदम उसके पास समुंदर प्रवेश कर गया है। वहाँ पर उस समुंदर की जो पानी है या जल है उसमें कोई लहर नहीं था, कोई स्रोत नहीं था। उस स्रोतहीन समुंदर के इस पार तो टाटा थी, तो उस पार एक पर्वत था जिस पर्वत के शीर्ष में एक बरगद का पेड़ था। वो बरगद का पेड़ नीचे से टाटा को आयोडीन का पौधा की तरह लगा। टाटा जब बहुत छोटी थी, जब किराए के मकान में रहती थी, याद है ना? अगर याद नहीं है, अगर आप जानते नहीं हो या सुने नहीं हो तो मातृभाषा के सेगमेंट में आप ज़रूर जा सकते हो और वहाँ पर नन्हे इंसान की नन्ही कहानी की पूरी सीरीज़ आप सुन सकते हो। तो चलो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो टाटा जब किराए के मकान में रहती थी ना, तब खेलते खेलते कभी अगर कहीं पर चीड़ फट गया तो वहाँ पर वो लोग आयोडीन की टहनी तोड़कर उससे जो सफ़ेद रंग का रस निकलता था उसको लगा देती थी। और ये जो पौधे होते थे ना बहुत जोरजार करके 1 हाथ या 1.5 हाथ लंबी होती थी, इससे ज़्यादा तो नहीं। और उनके जो पत्ते होते थे ना ये एकदम बारीक बारीक और लंबे लंबे हरे हरे पत्ते, थोड़ा बहुत कह सकते हो कि मिर्ची के पौधे के जो पत्ते होते हैं उसके तरह, लेकिन उससे भी बारीक, है ना?
तो अभी उस बरगद के पेड़ वो आयोडीन के नन्हे से पौधे जैसे लग रहा था। और उसी के बगल में, मतलब बगल में नहीं बोलेंगे कि उसी शीर्ष में, उसी पर्वत के शीर्ष में और थोड़ा आगे और थोड़ा ऊपर एक लाइट हाउस भी है। तो उस बरगद के पेड़ और लाइट हाउस को, ये दोनों बरगद के पेड़ और लाइट हाउस को देखने के लिए, अगर देखना है तो भाई पहाड़ में चढ़ना पड़ेगा। लेकिन सच में चढ़े क्या, टैटा क्या किए या और कहीं पर गए, हम जान लेंगे अगले हफ्ते अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सारे खुश रहिए, आनंद में रहिए, टाटा।